नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट प्रश्नावली 8.1। देखिए ये प्रश्नावली क्योंकि चतुर्भुजों के ऊपर है तो पहले चतुर्भुज में भी मेनली समांतर चतुर्भुजों के ऊपर या आयत और वर्ग समचतुर्भुज इनके ऊपर, तो पहले हम इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण होती हैं। एज ए थ्योरम भी है, रिजल्ट भी हैं। तो पहली देखिए है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की अगर मेन डेफिनेशन है उसमें सिर्फ इतना ही है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, तो उसकी बराबर भी होती हैं भुजाएं। उसके बाद है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हों तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तीसरा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण क्या हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ये इसका विलोम कन्वर्स है उसका, यानी अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अगर उसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। उसके बाद एक ये मेन प्रॉपर्टी है, मतलब इसको याद रखना है कि यदि किसी चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर व बराबर हो, सिर्फ एक युग्म की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी एक ही वही भुजा समांतर और वही बराबर हो, तब भी वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो चलिए इन प्रॉपर्टीज़ के साथ और जो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं इनके साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसका वो ये है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी हमें अनुपात में किसी भी त्रिभुज चतुर्भुज के कोण दिए होंगे या भुजाएं दी हों तो हम उसको उसी अनुपात में उसके साथ एक चर लगाकर हम उसे मान लेंगे। तो देखिए यहाँ 3 था पहला, तो हमने पहला कोण मान लिया 3x, दूसरा 5 था तो 5x, तीसरा कोण हमने मान लिया 9x और चौथा कोण हमने मान लिया 13x। फिर हम बात करते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है। देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है, किसी भी बहुभुज के कोण यदि आपको याद करने हैं कि बहुभुज के कोणों का योग ये होता है, ये अंतः कोणों का योग है n-2 गुना 180। अब n क्या है? n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या। तो देखिए किसी भी बहुभुज के आपको कोणों अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। यहाँ उस भुजाओं का संख्या लिखिए भुजाओं की, जैसे चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं हैं, तो 4 - 2, 4 में से 2 गया 2, 2 को 180 से करेंगे तो कितना आएगा? 360। पंचभुज है तो 5 - 2 3 आएगा, 3 को 180 से करोगे 540। तो ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है ये। तो चारों कोणों का योग आ गया 360। 3x जमा 5x जमा 9x जमा 13x बराबर 360 के, ये मिला के 30x बराबर 360 के। तो x का मान कितना आ गया? 360/30। x का मान काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। x का मान 12 आ गया। जब x 12 आया तो हमें कोण ज्ञात करने हैं। पहला कोण देखिए क्या था? 3x, यानी 3 × 12 बराबर 36। दूसरा कोण 5x था तो 5 × 12 12×5 60। तीसरा कोण था 9x, 9 × 12 108 और चौथा कोण था 13x, तो 13 × 12 बराबर 156 डिग्री। तो ये आ गए इस चतुर्भुज के चारों कोण। करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। देखिए यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो वो आयत कब होगा? पहले देखना है कि आयत क्या होता है। आयत होता है कि जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हों यानी बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अब ये देखना है कि हमें सिद्ध किसे करना है? समांतर चतुर्भुज को। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों। तो यानी एक चीज़ तो इसमें है कि आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समान हैं, बस हमें सिद्ध करना है कि इसका प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो। तो जो कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है, जैसे ये कोण B था और ये कोण पूरा A, हम इन दोनों को 90 डिग्री का सिद्ध कर सकते हैं, या किसी एक को भी यदि हम 90 डिग्री सिद्ध कर दें तो ये आयत बन जाएगा। तो चलिए अगर ऐसा सिद्ध करना है
तो हम क्या करते हैं, हम दो त्रिभुजें ले लेते हैं। दिया है, हमने लिख लिया कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी बराबर है बी डी के। ए बी सी डी एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। दो त्रिभुज लिए हैं हमने ए बी सी और बी ए डी। देखिए इसमें क्या है कि बी सी जो था वो ए डी के बराबर था। क्यों? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। दूसरा ए बी बराबर ए बी के, क्यों? ये उभयनिष्ठ है, दोनों भुजाओं में है। और तीसरा क्योंकि उसने कहा है कि इसके विकर्ण बराबर हैं, यानी ये ए सी जो था वो किसके बराबर था, बी डी के। तो तीनों भुजाएं बराबर आ गई। तीनों भुजाएं यदि बराबर हैं तो त्रिभुजें कैसे हो जाएंगी, सर्वांगसम। यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। ये सर्वांग समता का निशान आपको पता ही होगा। सर्वांगसम होती है तो क्या होता है, उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो पहली त्रिभुज का ए बी सी और दूसरी का बी ए डी, तो दोनों कोण कैसे हो गए, बराबर। अब देखिए दोनों कोण बराबर तो आ गए, हमें दिखाने हैं कि दोनों कोण 90-90 डिग्री के हों। देखिए क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज था तो ये जो भुजाएं हैं ये समांतर थी, यानी बी सी समांतर है ए डी के। दो भुजाएं यदि समांतर हों और एक तिर्यक रेखा ये काट रही है एक रेखा, तो उसके अतः कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो कोण ए बी सी जमा कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री के। कोण ए बी सी जमा बी ए डी को हमने क्या रख लिया, ए बी सी बराबर 180। कोण ए बी सी और ए बी सी, दो कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी का मान हमारे पास क्या आ गया, 90 डिग्री। कोण ए बी सी किसके बराबर था, बी ए डी के। तो दोनों कोण 90 डिग्री आ गए। तो अब याद रखना है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री का आ जाए तो वह एक आयत होता है। तो हम कह सकते हैं क्या है, ए बी सी डी एक आयत है। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। देखिए इस प्रॉपर्टी को याद भी रखना है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वो एक क्या होता है, समचतुर्भुज। तो चलिए हम ले लेते हैं ए बी सी डी, हमने एक चतुर्भुज ले लिया जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर करते हैं तो ये जो कोण है वो चारों 90 डिग्री के, समद्विभाजित यानी बराबर है। फिगर मैंने पीछे बनाया हुआ, अभी दिखाएंगे आपको। सिद्ध करना क्या है हमें कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो ये देखिए इसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मैंने ये लिख दिया है। और इसके जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ओ ए बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि इसके विकर्ण जो हैं, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, दो संलग्न आसन्न त्रिभुजें ले लेते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में देखिए क्या है, हमें दिया हुआ है ओ बी बराबर है ओ डी के। कोण ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं, तो कोण ए ओ बी बराबर है कोण ए ओ डी, दोनों 90 डिग्री। और तीसरा क्योंकि जो ओ ए भुजा थी वो दोनों त्रिभुजों में थी, यानी वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो दो भुजाएं एक कोण बराबर हो गया। त्रिभुज है सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर, यानी इस त्रिभुज की ए बी और इस त्रिभुज का ए डी। तो ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के सी पी सी टी। दूसरा है इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो ए ओ बी है वो बी ओ सी के बराबर है। तो वो जब बराबर सर्वांगसम है, जब वो सर्वांगसम होगा तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं यानी ए बी बराबर है बी सी। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए ओ बी है वो सी ओ डी के सर्वांगसम है। तो यहाँ से ए बी किसके बराबर आ गया, सी डी के। इस प्रकार से चारों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। और जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो जाएं तो हम कह सकते हैं वो क्या होता है, एक समचतुर्भुज। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं व परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो चलिए हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। हमें सिद्ध करना है कि इसके विकर्ण बराबर हैं। तो हमने ए सी बराबर है बी डी सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करते हैं, ओ ए बराबर है ओ सी, ओ बी बराबर है ओ डी। और ये सिद्ध करना है कि समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये चारों के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। हमने दिया है, लिख लिया कि ए बी सी डी एक वर्ग है। सिद्ध करना है हमें ए सी बराबर है बी डी, ये सभी चीज़ें हमने बता दी थी अभी। उसके बाद प्रमाण में देखिए सबसे पहले हम सिद्ध कर रहे हैं इसके विकर्ण बराबर है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी ले ली और बी ए डी ले ली। तो यहाँ से क्या होगा कि बी सी बराबर है ए डी। देखिए क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी। बी सी बराबर है ए डी के। कोण ए जो था ये पूरा कोण और इधर से कोण बी पूरा, ये क्या है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वर्ग है। तो कोण ए बराबर है कोण बी के। और तीसरा ए बी बराबर है ए बी के, दोनों त्रिभुजों में थी तो ये उभयनिष्ठ हो जाएगी।
तो यहाँ से देखिए दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम। तो हमने लिख दिया त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए डी के। सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर होंगे। हमें दिखाना था कि ए सी बराबर है बी डी के, तो हमने लिख दिया ए सी किसके बराबर है? बी डी के। CPCT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। इसके बाद देखिए हम दिखाना चाहते हैं कि जो इसके विकर्ण है वो परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो हमने ये त्रिभुजें ले ली, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD। इन्हें सर्वांगसम दिखाने के लिए देखिए जो इसकी भुजाएं होती हैं, क्योंकि इनके अंतःकोण ये 90-90 डिग्री के हैं, तो इनका योग है 180 कोणों का। और जब किसी दो भुजाओं के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो वह समांतर होती हैं। तो देखिए हमने ले ली, समांतर हैं, ये तिर्यक रेखा है, इन्हें काटती हैं, तो क्या होगा? इनके एक अंतरकोण बराबर होंगे, यानी यहाँ से कोण 1 बराबर है कोण 2 के और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। तो ये आ गया। और तीसरा जो AB था, ये AB वर्ग का भुजा और ये CD यानी जो आमने सामने भुजा थी, ये क्या थी? बराबर थी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि हमारे पास कि दो कोण और एक भुजा बराबर आ गई, तो त्रिभुजें कैसी हो जाएंगी? सर्वांगसम। सर्वांगसम है तो संगत भाग बराबर, यानी OA बराबर है OC के और OB बराबर है OD के। तो देखिए बराबर हमने सिद्ध कर दिए, विकर्ण समद्विभाजित सिद्ध कर दिए। अब सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। अब समकोण पर काटने के लिए हमने त्रिभुज ले ली, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD, या आप AOD ले लीजिए यहाँ से। तो हमने त्रिभुज ले ली, त्रिभुज AOB व AOD। देखिए AOB ये थी, AOD ये है, तो AB बराबर AD के दिया है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर वर्ग की। OB बराबर OD हमने सिद्ध किया है, और OA बराबर OA उभयनिष्ठ है। तो क्या हुआ? तीन भुजाएं बराबर हो गई। बराबर है तो त्रिभुजें कैसी हो गई? सर्वांगसम, यानी त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज AOD के, साइड साइड साइड। सर्वांगसम है तो उनके संगत भाग बराबर। तो हमने ये कोण ले लिया, कोण AOB, और इसका कोण AOD। क्योंकि ये रैखिक युग्म है तो इनका योग 180 डिग्री। AOB किसके बराबर था? AOD के। तो AOB जमा AOB बराबर 180 के। यहाँ से AOB कितना आ गया? 90 डिग्री। और AOB किसके बराबर है? AOD के। AOB 90 डिग्री, ये भी 90, इसी प्रकार से चारों कोण 90 डिग्री आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।